जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ा और समझा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है। तो थर्ड टाइप है बाय बडिंग। सर्टेन बैक्टीरिया लाइक काउलोबैक्टीरिया, रोडोमाइक्रोबियम कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि काउलोबैक्टीरिया है, रोडोमाइक्रोबियम है। तो इनमें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बडिंग के थ्रू कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइए समझते हैं। द बैक्टीरियल सेल give out many outgrowth. These outgrowth are called buds. These bud get separated from body of bacterial cell and grow into new bacterial cell. तो जैसा कि नीचे आप इमेज में देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें आउटग्रोथ निकलता है, छोटे उभाड़ निकलते हैं और उस उभाड़ को हम बोलते हैं बड। तो ये जो आउटग्रोथ होती है यानी कि ये जो बड होते हैं कुछ समय के बाद बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बड के थ्रू हो रहा है, सो दैट दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं बैक्टीरिया में आपको दिखेगा बड का कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है और इससे एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला जिसे हम बोलते हैं बड, और इनमें साइटोप्लाज्म पाई जाती है और साइटोप्लाज्म के अलावा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है। तो डीएनए में रिप्लिकेशन होता है और रिप्लिकेशन के थ्रू जो नया डीएनए बनता है वो बड में चला जाता है और धीरे धीरे ये जो बड होता है वो साइज़ में इनलार्ज होता है यानी कि बड़ा होता है और दोनों में जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाए जाते हैं। तो कुछ समय बाद ये जो बड होता है ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार बड के थ्रू फॉर्मेशन होता है न्यू डॉटर बैक्टीरियल सेल का। आइए चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फोर्थ टाइप की ओर, जो कि है सिस्ट फॉर्मेशन। इन सम बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर थिक वॉल्ड स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड सिस्ट आर फॉर्म। तो कुछ बैक्टीरिया, मतलब सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया में क्या होता है कि उसके यानी कि बैक्टीरियल सेल के चारों ओर एक थिक वॉल बन जाती है यानी कि एक मोटी परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक मोटी परत होती है। तो सब में नहीं होता, किसी किसी बैक्टीरिया में होता है। और ये कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के चारों एक मोटी लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट। अब जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस सिस्ट को ब्रेक करता है और ब्रेक करके बाहर आ जाता है और बाहर आकर एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। जैसा कि इमेज में आप एजेटोबैक्टर में सिस्ट के फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि जो एजेटोबैक्टर है यह एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, जो कि है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन किन बैक्टीरिया में होता है और किन बैक्टीरिया में नहीं होता, तो दीज आर फाउंड इन ओनली ए फ्यू बैसिलाई लाइक बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो ये यानी कि जो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन है ये बैसिलाई जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो क्लोस्ट्रीडियम है इनमें भी इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, बट दे आर नेवर फाउंड इन कोकाई और स्पाइरिला। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो कि कोकाई यानी कि गोल होते हैं या फिर स्पाइरल शेप्ड होते हैं उनमें इंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन बैसिलाई में होता है या फिर क्लोस्ट्रीडियम में होता है, लेकिन कॉकस बैक्टीरिया जो गोल शेप के होते हैं या फिर स्पाइरल शेप्ड होते हैं उनमें इंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। इन दिस केस सिंगल स्पोर आर फॉर्म इनसाइड द पेरेंट सेल, दे आर कॉल्ड इंडोस्पोर। तो इस केस में होता क्या है, यानी कि इंडोस्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर
केवल एक सिंगल सेल स्पोर बनता है जिसे हम बोलते हैं इंडोस्पोर। यहाँ पर स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, इसीलिए इस स्पोर को हम बोलते हैं इंडोस्पोर। तो जब किसी बॉडी यानी कि किसी सेल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इंडोस्पोर। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, आप इसको भी नोट करिएगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंडोस्पोर फॉर्मेशन इज़ नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर इज़ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे ये कोई बैक्टीरिया का सेल है, इस बैक्टीरिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और बाद में इससे 2 नए सेल बन गए। बट इंडोस्पोर में होता क्या है कि इसमें बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनता है और इस स्पोर के बनने के बाद कोई नया सेल नहीं बनता, यानी कि यही इंडोस्पोर बाद में जर्मिनेट होकर एक नया बैक्टीरिया बनाता है, यानी कि एक सेल से केवल एक ही सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो इंडोस्पोर है यह एक प्रकार का रेस्टिंग स्पोर है जो कि बैक्टीरियल सेल को अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने का कार्य करता है। हम इसे रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं कह सकते क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमेशा जो नंबर होता है सेल का वो इंक्रीज़ करता है। बट जैसा कि मैंने बताया कि इंडोस्पोर फॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, केवल एक सेल से एक नया ही सेल बनता है। तो ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। इट इज़ ओनली ए मेथड ऑफ पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये केवल एक पेरिनेशन का तरीका है। पेरिनेशन का मतलब होता है कि जब एक बॉडी सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो आप समझ गए होंगे कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो आइए इंडोस्पोर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इंडोस्पोर में जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कोर। तो कोर क्या है? कंटेनिंग बैक्टीरियल डीएनए, यानी कि यह बैक्टीरिया के डीएनए को रखता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है, ये है कोर। अब इस कोर के अंदर पाया क्या जाता है? तो इस कोर के अंदर पाया जाता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और भी जो एसेसरी फैक्टर है वो पाए जाते हैं। अब इस कोर को जो कवर करता है, यानी कि इस कोर को जो ढके रखता है, उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन कोर। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि कोर को ढका हुआ है, उसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन को जो ढकता है उसे हम बोलते हैं कोर वाल। अब इस कोर वाल के बाहर की ओर जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो कोर वाल के बाहर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये है कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स की एक ख़ास बात है कि इसमें पाया जाता है कैल्शियम और इसके अलावा पाया जाता है डिपोक्लोनिक एसिड। अब कॉर्टेक्स के बाहर पाया जाता है कोट। 2 तरह के कोट होते हैं, एक होता है इनर कोट और दूसरा होता है आउटर कोट। तो इनर कोट कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है और जो आउटर कोट होता है इनर कोट के बाहर होता है। आउटर कोट के बाहर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। तो एक्सोस्पोरियम सभी इंडोस्पोर में नहीं पाया जाता, किसी किसी इंडोस्पोर में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंडोस्पोर का स्ट्रक्चर। तो आज के इस वीडियो में बैक्टीरिया का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ख़त्म हो गया है। अगले पार्ट में हम बैक्टीरिया में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे मैंने बताया था जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, वो कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आने वाला वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।